उसको ना देखे। आज मैं भारत की एक स्थिति आपके सामने रखूंगा। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है? हमारा भारत चरित्रवानों का देश था मेरी माँ। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग हुए हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। आज यही भारत चरित्रवानों का देश। आज के नौजवान बच्चे, आज अक्सर आपने देखे होंगे, ये बच्चे आजकल चरित्र से गिरते जा रहे हैं। भारत में एक बहुत गंभीर ये मुसीबत आने वाली है कि आज लगभग बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां चरित्र से गिर रही हैं, बहुत सारे पुरुष अपने चरित्र से गिर रहे हैं। चरित्र का पाठ मत भूलिएगा भक्तों। भारत देश है। पद्मावती जौहर हो गई थी, आग में कूद गई थी ना पद्मावती। क्यों कूद गई थी भाई? क्या जरूरत थी उसे? भारत की नारी चाहती है कि मैं भले मर जाऊं, पर मेरे शरीर को यदि मेरे पति ने एक बार छू लिया है, उसके बाद पराये पुरुष से, पराया मर्द, पराया पुरुष मेरे शरीर को टच ना करे। इस सिद्धांत को लेकर चलने वाली नारियां केवल भारत में हुआ करती हैं। केवल भारत में। एक पुरुष, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे। एक विदेशी आदमी बोला कि यार विवेकानंद जी, आपके देश की नारी ना मिट्टी है और हमारे देश की नारी गोल्ड है, सोना। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके देश की नारी सचमुच गोल्ड है, हमारे देश की नारी सचमुच मिट्टी है। क्यों? स्वामी जी ने कहा हमारे यहाँ मिट्टी की गिलास बनती है जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की भी गिलास बनती है। ये बताओ कि मिट्टी की गिलास में कोई एक बार चाय पी ले, लस्सी पी ले, तो क्या उसे धुलकर दूसरा पिएगा? स्वामी जी ने कहा सोने की बनी गिलास में एक बार कोई लस्सी, चाय, कॉफी, दूध पी ले तो उसे धुलकर दूसरा यूज करेगा, तीसरा भी यूज करेगा, चौथा भी यूज करेगा। तुम्हारे देश की नारी वो है जो सोने की गिलास है, कोई भी यूज करता है, पर भारत की नारी तो मिट्टी की गिलास है। एक बार मुंह से लग जाती है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पर दूसरे मुंह से नहीं लगती है। भारत की नारी है। ऐसा जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था उस वक्त कि भारत की नारी मिट्टी की गिलास, एक बार जिसे अपना पति मान लेती है तो मर जाती है। उसका पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जीवन गुजार देती है, पर पराये पुरुष के बारे में कभी वो सोचती नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की नारी भोगी नहीं है, हमारे भारत की नारी तो योगी है। हाँ, यहाँ भोग प्रधान, ये भोग प्रधान देश नहीं है। एक सज्जन हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, अमेरिका है, पेरिस है, जापान है, लंदन है, ये सारे देश ऐसे हैं जहां मांस ज्यादा खाते हैं और इन देशों में आज सबसे ज्यादा संपन्नता भी है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि भारत में पूजा ज्यादा है, पाठ ज्यादा है, हवन यज्ञ जप सारी अच्छाई भारत में, चारों धाम भारत में, गंगा भारत में, यमुना भारत में, तीर्थ भारत में, प्रयागराज भारत में, सिंहस्थ भारत में ही होते हैं, सारे अच्छे काम भारत में, फिर भी भारत में इतनी संपन्न, अमेरिका में इतनी संपन्नता है, इंग्लैंड में इतनी संपन्नता है। एक आदमी ने हमसे पूछा कि जब भारत इतना आध्यात्म से जुड़ा है तो यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, और वहाँ के लोग आध्यात्म से नहीं जुड़े, ना पूजा करते ना पाठ करते, फिर भी वो अमीर हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आइए जरा हम आपको समझाते हैं इस प्रश्न का उत्तर, क्यों ऐसा है। विदेश के लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, फिर भी वो संपन्न है, बढ़िया है, और भारत के लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बेचारों को बढ़िया से रोटी नहीं मिल रही है। कारण क्या है समझते हैं। मैया जी, संपन्नताएं दो प्रकार से होती हैं। जरा बहुत गंभीर, इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से समझिएगा। एक स्त्री के सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो एक नारी का एक बेटा था, उसके ऊपर कोई नहीं चाह रहा था, सब लोग, पति भी नहीं था, भाई भी नहीं, कोई, एक नारी थी, उसका एक बेटा था। अब नारी के सामने चुनौती थी कि वो अपने बेटे का पेट किस प्रकार भरे।
है ना। तो नारी के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि मेहनत करके कमाए, वो क्या करे, मेहनत करके कमाए और अपने बच्चे का पेट भरे। जो भी मेहनत करना है आपको करना चाहिए, मेहनत करिए, दो पैसे कमाइए और अपने बेटे का पेट भरिए। और दूसरा ऑप्शन है वो मेहनत ना करती हुई यदि वो सोचे कि क्यों ना मैं अपने शरीर को बेच करके पैसे कमाऊं, तो शरीर को बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है वैश्यावृत्ति से, और मेहनत मजदूरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब आप बताओ कौन सा पैसा आपके हिसाब से अच्छा है, मेहनत वाला या शरीर बेच के कमाने वाला? बताइए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग दो रोटी कम खाते हैं पर मेहनत की खाते हैं साहब। ये भारत का आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि ये मेहनत करता है, चोरी नहीं करता, शरीर को बेचता नहीं है। और विदेश के लोग क्या करते हैं, वहां तो 18 साल की जब लड़की होती है ना तो लड़की आजाद हो जाती है, मम्मी से पापा से कोई काम नहीं, जहां मन चाहे वहां जाए, जो मन में आए वो करे, कपड़े पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक। इस प्रकार वहां चलता है, सुअर का मांस खाते हैं और अपने शरीर को बेचते रहते हैं। उनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, वो भोगी ज्यादा है। यदि भोगी बनना है, आप कहते हैं अमेरिका संपन्न है, भारत संपन्न नहीं है। आपकी विचारधारा मुझे लगता है ठीक नहीं है, आपकी पकड़ ठीक नहीं है। अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है पर आध्यात्मिक रूप से तो हमारा हिंदुस्तान ही मजबूत है ना। यदि योगी बनना है तो भारत में रहो और भोगी बनना है तो अमेरिका चले जाओ। ये भारत भूमि भोग प्रधान भूमि नहीं है, ये योग प्रधान भूमि है। यहाँ योगी आप जाइए, अभी बद्रीनाथ के पट बंद हैं, पर जाइए बद्रीनाथ, जाइए बद्रीनाथ में आज भी संत लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसी सर्दी में कि बर्फ जमी है, वहां रहते हैं, राम राम जपते हैं मेरी माँ, उन्हें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी माया और मोह से। वो आदमी अमेरिका जाएगा तो क्या करेगा, डिस्को करेगा। डिस्को करने जाए हम अमेरिका? हमारी भारत की बहन शरीर को ढकती है, मर्यादा में रहती है। अमेरिका के लोग आपने देखे होंगे कैसे उनके पहनावा है, कैसा उनका खान पान है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बहन वैसी ही हो जाए जैसे वहां की महिलाएं हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपकी माँ वैसी हो जाए जैसे अमेरिका की माँ बहन है? ना मेरी माँ, हमारे भारत का कितना सुंदर कल्चर है। हम अमेरिका को भारत से कंपेयर ही नहीं कर सकते, तुलना कर ही नहीं सकते। ये आध्यात्म देश है, ये आध्यात्म भूमि है, ये योगियों की भूमि है, तपोभूमि है। भारत तपोभूमि है। तपस्या करना हो तो भारत में आइए और भोग भोगना हो तो बहुत सारे देश हैं जहां जाके आप भोग भोग सकते हैं। यदि आप भोग को ही यदि आप संपन्नता मानते हैं तो ये आपकी विचारधारा मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोगों को लगता है कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है और बहुत सारे भोग के साधन, वही अमीर है। वो अमीर नहीं है मेरी माँ। बोले घास की कुटिया में जो सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए बैठा है वही सबसे महान है। मीराबाई कहती थी मुझे किसी से मतलब नहीं, केवल गिरधर गोपाल से। वो महान है। मीरा जैसी भक्त भारत में हुई। महाराणा प्रताप जैसे, मैंने एक दिन बोला था ना कि विदेश का एक आदमी महाराणा प्रताप की समाधि की धूल उठा के ले गया था। अरे भारत जैसा बनने के लिए ना लोगों को कई जन्म लेना पड़ेंगे। अमेरिका में तो कोई भी यूं पैदा हो जाएगा, थोड़े से पुण्य होंगे, पर भारत में पैदा होने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, तब भगवान तुम्हें भारत में जन्म देता है। मानव का तन बहुत दुर्लभ है, उस तन में भी अमेरिका में मिल जाए, जापान में मिल जाए, बड़ी बात नहीं, पर भारत भूमि में तुम्हें मानव का तन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भारत है, भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज पूरी दुनिया के लोग गया में श्राद्ध करने आते हैं, क्योंकि यहाँ श्राद्ध करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री पे रहो। हाँ मेरी माँ, इसलिए चरित्रवान। आज हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? क्या बनने की जरूरत है मेरी माँ? चरित्रवान बनने की जरूरत है।
अच्छा समझिएगा, एक बार क्या हुआ, एक वैश्या एक गांव में रहा करती थी। गांव के लोग एक महात्मा जी को देखे, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या ने पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ रखा। आज हमारे देश के नौजवान बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं, आपने देखा कि नहीं? चरित्र से गिर रहे हैं। आज हमारी छोटी छोटी बहनें, इनसे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, पर ये प्यार बहुत अच्छा करती हैं। आजकल हमारे नौजवान भाइयों को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 2 पैसे नहीं कमा रहे हैं, बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पर ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। इनको लव करना अच्छा, तब प्यार है। कितनी विडंबना है, क्यों? प्यार करना लोग जान जाते हैं। अरे भाई, प्यार करना गलत नहीं है, पर आजकल प्यार के नाम पे क्या होता है, एक लड़की एक लड़के को लेके भाग जाती है, शादी कर लेती है। अच्छा एक बात बताना मैया, बहुत ध्यान से सुनना जो बैठे हैं प्यार से। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपकी बेस्ट सहेली, बेस्ट फ्रेंड आपको उसकी अपनी शादी में आपको निमंत्रण ना दे, ना बुलाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपका फ्रेंड शादी कर ले और आपको ना बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो। आप कहेंगे ना तूने शादी कर ली, बुलाया नहीं। सोचिए कि आपकी सहेली और आपका दोस्त शादी कर ले, आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगता है। सोचिए उस माँ को कितना बुरा लगता होगा जब बेटी शादी कर लेती है, बेटा शादी कर लेता है और अपनी शादी में अपने ही माँ बाप को नहीं बुलाता। ऐसे भी केस आपने देखे कि नहीं? आज क्या होता है, बच्चा बच्ची अपनी मन की शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हैं, और शादी करने के बाद फोन लगा के पापा हमने शादी कर ली, मम्मी हमने शादी कर ली। सोचो क्या गुजरता होगा उस माँ के दिल पे जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, इस दिन के लिए कि तुम उस माँ का दिल तोड़ दो। कितने सपने सजाते हैं वो माँ बाप। जब बेटी जन्म लेती है ना, तो बेटी के जन्म लेते ही माँ बाप सपने सजाने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी का इस प्रकार विवाह करूंगा, इस प्रकार विवाह करूंगा, ऐसे घर बसाऊंगा, ऐसा दुल्हा ढूंढूंगा। और जब बेटियां खुद लेके भाग जाती हैं तो बताओ माँ बाप का दिल दुखता होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं दुखता है ना? मैं कैसे समझाऊं, एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी क्या हुआ? मेरी बेटी भाग गई, किसी लड़के के संग भाग गई। बहुत समझाया, नहीं मानी, चली गई। वो माँ रोती है, ना खाती है ना सोती है, बस बेटी को याद करती है। क्यों किया? मेरी परवरिश में, मेरे संस्कार में क्या कमी रह गई कि मेरी बेटी ने अपना डिसीजन ले लिया। अच्छा आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा तो अपना डिसीजन लेने का हमें अधिकार है। तो भैया अपना अधिकार है तो पैदा होती फिर चले जाते, मम्मी पापा से पैसा लेके पढ़ भी लिया, और जब पढ़ लिख के खड़ा हो गया तो अपना डिसीजन खुद लेने लगा। तो आपका अपना डिसीजन था तो पढ़ भी लेते ना भाई, क्या जरूरत थी माँ बाप का कलेजा तोड़ने की, दिल दुखाने की? क्यों? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए, किसी भी भांति से माँ बाप को दुखी ना किया जाए। माँ बाप का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने जैसा है भक्तों। यदि माँ रूठ गई, माँ बाप रूठ गए, तो याद रखना भक्तों, भगवान कभी कितना भी मना लो भगवान नहीं मानेगा। माँ बाप रूठे तो उन्हें फिर कोई नहीं मना सकता। इसलिए माँ का दिल ना तोड़िएगा, पिता का दिल ना तोड़िएगा, जो माँ बाप कहें वो करना उचित है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आया, बैठ जाइए सरकार, बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। बैठ जाइए शांति से, हो गया, लो आइए। भक्तों
जाइए सरकार। एक बार हमारे सामने एक घटना घट गई, उस घटना से हम आपको अवगत कराएं। एक लड़का हमारे पास आया, एक लड़की को लेके, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हम शादी तो कर लें परंतु हमारी मम्मी तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करोगे? हमने कहा मत करो। लड़का बोला नाना हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा कि जब आपने निर्णय बना लिया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। हमने कहा फिर आपकी मम्मी का क्या होगा, आपके पिता का क्या होगा? बोले कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। अब आप विचार करिए कि जो लड़का ये कहता हो कि मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, अपने पिता को छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन जब ये लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो ये तेरा क्या सगा होगा? जब माँ बाप को छोड़ सकता है तुझे कभी भी छोड़ देगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, वो किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें जीवन में वही डिसीजन लेना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। जो डिसीजन हमारे परिवार को, हमारी माँ को, हमारे पिता को कष्ट दे, हमें जीवन में कभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हमारे भारत में ये जो प्यार का रोग लगा है ना, आजकल हमारी बहन बेटियां बोलती हैं हमें बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया। याद रखना ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। होता क्या है, शरीर की भूख होती है मेरी माँ मेरी बहन। जिस दिन ये शरीर की भूख मिट जाएगी ना, कोई भी आपको छोड़ के चला जाएगा। केवल शरीर का स्वाद लेना जानता है, शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए प्यार के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा, भारत की जनसंख्या है आज प्रेजेंट में 135 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़। अब आप बताइए कि 135, सरकार बैठ जाइए मालिक, हाँ बैठ जाइए। 135 करोड़ की जनसंख्या। हाँ थोड़ा शांति से बैठ जाइए, शांति से, जहां मन करे वहां बैठ जाइए, पर बैठिए शांति से। एक क्या कह रहे थे हम, बताओ? हाँ एक जन बताओ। हाँ, भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ प्रेजेंट में। 135 करोड़ की जनसंख्या में 135 करोड़ लोगों में यदि आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो केवल एक आपकी माँ और एक आपका। इस भरी आबादी में, इस भरे देश में मेरी जितनी बहनें और मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, जरा कान खोलकर सुनिए कि आपके बारे में जितना अच्छा आपकी माँ सोच सकती है, आपका पिता सोच सकता है, दुनिया में कोई आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। इसलिए प्रार्थना है कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए। माँ बाप का दिल दुखाकर यदि आप खुशी चाहती हो, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा गणित समझाता हूँ। जितनी लड़कियां लेकर भाग जाती हैं ना, जितने केस भारत में ऐसे होते हैं कि लेके भागने वाले, उनमें से 95% लड़कियां दुखी रहती हैं। मैं इन केसों से गुजरता हूँ, लोग आकर बोलते हैं, बहनें आकर बोलती हैं, जिसके साथ ये घटना घट चुकी, लोग बोलते हैं आप किसी लड़के के संग भाग जाओगे ना तो वो लड़का भले आपसे जीवन भर प्यार करे, वो सम्मान करे, पर ससुराल का कोई भी सदस्य आपका बहुत सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि आप भाग के आई हैं।
क्योंकि आप भाग के आए हैं। अच्छा बताइए, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई भाग जाए तो क्या आप उसका सम्मान करेंगी? अपने आप उसके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। ये भाग के आई है, ये माँ बाप का दिल दुखा के आई, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जिस लड़के के संग भागी हो वो लड़का फिर भी आपको तवज्जो दे सकता है, महत्व देगा, पर उसकी माँ, उसके पिता ने भी तो कोई सपने सजाए होंगे उस लड़के के लिए कि मैं अपने बेटे का धूमधाम से विवाह करूंगी। वो जीवन भर बोले भले ना, पर मन से दोषी आपको ठहराएंगे कि इस लड़की ने मेरी खुशी में पानी फेर दिया। मेरी बहनों, शादी विवाह करना गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, पर माँ बाप का दिल दुखाना बहुत गलत है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आपके डिसीजन में आपके माँ बाप का दिल ना दुखे, बस कोशिश ये करिएगा, बाकी जो आपकी मर्जी सो करिएगा। आज चरित्र से लोग गिरते जा रहे हैं। क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों ने एक महात्मा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, ये वैश्या ने हमारे गांव में आग लगा दी, सारे बच्चों को बिगाड़ रखा है, क्या करें हम, क्या करें हम? बाबा जी बोले चिंता ना करो, हम करते हैं इसका मामला ठीक। बाबा जी क्या हुआ, वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बना के रहने लगे। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि एक बहन मेरे पास रोती रोती आई। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, बोली गुरुजी, मेरा पति, मेरा 5 साल का बेटा है, पर मेरा पति ना तो मुझे रोटी के पैसे देता है, ना बच्चे की फीस के पैसे देता है। हमने कहा पति करता क्या है? बोले बैंक में मैनेजर है। हमने कहा बैंक में मैनेजर तो उसे तो बहुत पैसा मिलता होगा, फिर तेरा बच्चा पढ़ता नहीं, खाती नहीं, ऐसी गरीबी तो नहीं है, आप तो अच्छे घर की दिख रही हो। लड़की बोली गुरुजी, हम तो अच्छे घर की हैं, हमारा पति अच्छा खासा कमाता है, पर क्या हुआ क्या कि मेरे पति का पता नहीं क्या हुआ, मेरी पड़ोसन ने अपने झूठे प्रेम के जाल में मेरे पति को ऐसा उलझा रखा है, ऐसा फंसा रखा है कि मेरा पति सारा पैसा पड़ोसन को देता है, ना मुझे देखता, ना बच्चे को देखता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बसे बसाए घर को मेरी पड़ोसन ने उजाड़ दिया, आग लगा दी। अच्छा, ऐसे केस आपने देखे होंगे कि आपके पति पर दूसरा नजर रखे है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक स्त्री दूसरी नारी का घर समाप्त कर देती है। और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है, जब दूसरी पत्नी से दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। आज आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी से संबंध रखते हो। याद रखना, मैं उन नारियों से भी बोलना चाहता हूँ जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो मेरी माँ, मैं आपको नहीं उनको बोल रहा हूँ। मैं उनसे निवेदन करूँगा जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। मैं कहूँगा कि यदि आपने किसी का घर तोड़ा तो याद रखना 7 जन्म तक विधाता आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। अपने पत्नी के संग, अपने पति के संग मस्त रहो, यहाँ वहाँ ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करोगे तो क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी पर रावण ने कुदृष्टि डाली थी, पराई नारी को टच किया था रावण ने, बताओ सर्वनाश हुआ कि नहीं? मेरे जितने पुरुष गण बैठे हैं, प्रार्थना करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देना कि पराई नारी को रावण ने टच किया था, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को कौरवों ने टच किया था। किसको? द्रौपदी को टच किया था ना दुशासन ने। दुर्योधन ने कहा था मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण ने कहा था 5 तो तेरे ऑलरेडी हैं, 6वां मुझे बना ले। जब पराई नारी को आप इस प्रकार के शब्द कहेंगे और उसे टच करेंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, रावण जैसों का वजूद मिट गया, हम और आप कौन हैं? इसलिए पराई नारी आग होती है, पराई नारी को ना देखा जाए। अपनी पत्नी सबसे बढ़िया होती है, अपनी पत्नी से खुश रहो, संतुष्ट रहो।
क्या हुआ ये कि एक वैश्या रहा करती थी, वो पूरे गांव के लोगों को गंदा करती थी। एक महात्मा जी ने उसके घर के सामने कुटिया बनाई और बाबा जी सवेरे 4 बजे से कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी और वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया पे आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी और जैसे ही बाबा की कुटिया जली तो परमात्मा का निर्णय देखना, जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चलाई और जब हवा चली तो बाबा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के सामने वैश्या का घर था उसके घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ेंगे तो भूलना मत, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी उससे बड़ा गड्ढा तैयार होता है। कोशिश करना कि आप किसी का घर बसाना, बसे बसाए घर को उजाड़ मत देना। नहीं, विधाता बैठा है, वो निर्णय करता है, जब वो न्याय करता है ना तो आप बोल ना पाओगे, कोई दलील दे ना पाओगे। इसलिए विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए चरित्रवान बनिएगा, अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनिएगा। आजकल के नौजवान बच्चों को ना जाने